नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी बड़ी फ्लैटिश सी ओपनिंग यहां पर की है। 19,850 के नीचे इस समय 5 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाले तो 55 अंक की मजबूत है। नास्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो 43-44 अंकों की स्ट्रेंथ है। एशियन मार्केट्स में एक मजबूत शुरुआत हुई है, स्पेशली जापानीज मार्केट निके 430 अंक ऊपर और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वो ऑलमोस्ट आधे से 1% की स्ट्रेंथ लेकर ही खुलते नजर आए हैं। कच्चा तेल एज ए रिलीफ थोड़ा नीचे आया है और सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम अपटिक देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी कुछ है प्रेशर में। तो क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, किन ट्रिगर्स पर, डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, क्रूड का भी नीचे आना एक सपोर्टिव फैक्टर है। क्या हुआ है एग्जैक्टली और अब कहाँ रखनी है नजर? बाजारों ने डिसाइड कर लिया है एक फैक्टर पर कि नवंबर में रेट हाइक नहीं होने वाला है। ये बाजार मानकर चल रहे हैं और उसी के जितने भी संकेत आ रहे हैं उस पर आपको बाजार स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी उसके विपरीत संकेत आते हैं तो भी बाजार मानकर चल रहे हैं कि नवंबर में हाइक नहीं होगा। चढ़ने का ही मूड है, चढ़ने का मूड इसलिए बना हुआ है। तो इसलिए आपने देखा आज सुबह देखिए एशियन मार्केट्स आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं, मजबूत संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। कल लगातार चौथे दिन आपने देखा है अमेरिकी बाजारों में बढ़त का ट्रेंड जारी रहा है और कल थोड़ा उतार चढ़ाव भी हुआ। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही था। कल एक बार के लिए तो अच्छा खासा डिप भी आया, बट उस डिप से अच्छी रिकवरी आपने देखी। इनफैक्ट निचले स्तरों से 200 अंक सुधर कर कल डाउ बंद हुआ है और 65 अंक ऊपर बंद होते हुए दिखा है। आईटी नास्डैक की आउट परफॉर्मेंस बरकरार थी, करीब 0.5% की खरीदारी आपने वहां पर आती हुई देखी। पर हाँ, रसेल 2000 जो इससे पहले 5 दिन लगातार तेजी में था, जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर कल आपने गिरावट आती देखी। हल्की ही नरमी थी, बट 5 दिन बाद थोड़ी गिरावट के साथ ये बंद होते हुए दिखा है। बट ओवरऑल बढ़िया मूड बना हुआ है यूएस मार्केट्स का। बॉन्ड यील्ड में लगातार आप गिरावट देख रहे हैं। 10.56% पर इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड आ चुकी है। 4.56% पर आ चुकी है। 4.8% पर थी, तो वहां से एक शार्प रिट्रेसमेंट पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, उससे भी बाजार को सहारा आ रहा है। अब कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्यूज भी आए, डेटा पॉइंट्स भी आए, जिस पर बाजार ने नज़र भी डाली। सबसे पहले तो फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए। अब इन मिनट से एक बात तो क्लियर है, ज़्यादातर फेड के सदस्य अभी भी एक और रेट बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि एक और रेट हाइक की ज़रूरत है, पर सारे फेड सदस्य ये नहीं मान रहे हैं। कुछ फेड सदस्य ऐसे भी हैं मिनट से जो निकल कर आया है, जो फिलहाल रेट हाइक के पक्ष में नहीं है। तो ये क्लियर बात हो गई है कि फेड में भी अब एक डिवीजन आ गया है। हालांकि ज्यादातर लोग मिनट्स में आपको दिखेगा कि रेट हाइक के पक्ष में है, बट उसके बाद जब फेड पॉलिसी के बाद 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, तब से जब तक अब की कमेंट्री आई है उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि ज्यादातर सदस्य अब रेट हाइक के पक्ष में नहीं है। तो एक तो फेड मिनट्स में भी दिखा कि सारे फेड सदस्य रेट हाइक के पक्ष में नहीं है, और फिर पिछले 2 हफ्ते की कमेंट्री भी दिखा रही है कि शायद आगे रेट हाइक नहीं होने वाला है। इसलिए हमने ये भी देखा कि जो एस्टिमेट्स हैं नवंबर में रेट हाइक के, वो अब गिरकर सिर्फ 8% पर हो गए हैं। तो बाजार इस फैक्टर को तो काफी क्लियरली ले रहा है कि नवंबर की पॉलिसी में तो एटलीस्ट आपको रेट हाइक नहीं दिखेगा। बट इसके अलावा कुछ और डेटा पॉइंट भी आया जिस पर कल बाजार ने रिएक्ट किया है। इनकी होलसेल महंगाई का डेटा यानी कि पीपीआई, सितंबर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, अब ये अनुमान से काफी ज्यादा आया है। 1.6% का अनुमान था, उसके मुकाबले में 2.2% आया। मंथली बेसिस पर भी 0.3% का अनुमान था, उसके मुकाबले में 0.5% का है। तो ये अनुमान से ज्यादा आया है, पर कल बाजार ने इस डेटा को इग्नोर किया है। आज इनकी रिटेल महंगाई दर, सितंबर का सीपीआई डेटा आने वाला है, 3.6% का अनुमान है। कोर महंगाई 4.3% से गिरकर 4.1% पर आ सकती है। तो देखते हैं बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। डेल्टा एयरलाइंस और डोमिनोज के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बट कल के फेड मिनट्स के बाद बाजार ने यह डिसाइड कर लिया है कि नवंबर में इन्हें रेट हाइक नहीं दिख रहा है और उसकी पॉजिटिविटी आपको एक्सटेंड होते हुए दिखी। यूरोप में कल मिला जुला कारोबार था, जैसे आपने बताया। कच्चे तेल में हमने बड़ी गिरावट देखी है, डॉलर इंडेक्स की सुस्ती का एक तो सहारा मिल रहा है, बट दूसरी तरफ सऊदी ने आश्वासन दिया है कि वो रशिया के साथ मिलकर कच्चे तेल के मार्केट को स्टेबलाइज करने के एक प्रयास करेंगे। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आज सऊदी और रशिया की मीटिंग भी होने वाली है, तो शायद इसको लेकर आपको कुछ और अपडेट्स आते हुए दिखें।
अदरवाइज कल हुई बैठक, माफ कीजिए आज बैठक नहीं होने वाली, कल ऑलरेडी इस पर बैठक हो चुकी है जहां से आश्वासन आया कि ये स्टेबिलिटी की तरफ काम करेंगे। तो वहां से फिर कच्चे तेल में आपने 2% की गिरावट देखी है, सोने चांदी में हल्की खरीदारी आई है, बेस मेटल्स में ठीक ठाक कारोबार रहा। तो बट ओवरऑल अच्छे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और बाजार इसी होप में है कि नवंबर में रेट हाइक नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण संकेत हैं। ऑफ कोर्स मार्केट हम देख रहे हैं, हमारा मार्केट भी इसे पूरी तरह से हैंड टू हैंड लेकर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। आज ऑफ कोर्स देखना होगा कि यहाँ से कैसे क्यूज मिलते हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। बिकवाली हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली FIIs की तरफ से जारी है, कैश स्पेस हो FNO हो, दोनों में हम देख रहे हैं बिकवाली आई है। घरेलू संस्थागत निवेशक हालांकि डटकर खड़े हैं, 1032 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से निकल कर आई है। अब जैसे ग्लोबल संकेत हैं जो कि अच्छे हैं, दिक्कत की बात नहीं है, उन सब के बीच बाजार में आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज कैसे मार्केट को प्ले करना है? वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से महत्वपूर्ण स्तरों पर रखनी है नजर सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत आज भी अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। बॉन्ड यील्ड और साथ ही डॉलर इंडेक्स दोनों ही हमारे लिए पॉजिटिव ही है। और साथ ही जो फेड की मीटिंग के मिनट्स आए वो भी संकेत ये दे रहे कि नवंबर का जो पॉलिसी वाला मामला है वो तो बिना ब्याज दरों की बढ़त के चल जाएगा। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। सबके साथ सबसे बढ़िया संकेत जो है हमारे लिए वो कच्चा तेल है, $85 के आसपास आया है। तो थोड़ा सा ये युद्ध की शुरुआत के बाद से पहली बार कच्चे तेल के दाम में कमी आती हुई नजर आई। तो ये एक और अच्छा संकेत हमारे लिए है। अगला सवाल भारतीय मार्केट FIIs की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में जरूर है, लेकिन वायदा कारोबार में फिर से उन्होंने खरीदारी की है। तो इन सभी संकेतों के बीच में हम कल की तेजी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 19,800 पर हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी है जो ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। तो मुझे लगता है आज बेस जो है बाजार का ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। 19,675 से 19,750 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 19,900 से 19,950 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,500 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है, या ये भी क्लोजिंग अच्छी कही जाएगी। 44,250, 44,350 अब आज के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,750 के आसपास हल्की रुकावट है। एक बार उसको पार करके टिकट पर 44,975 तक जा सकते हैं, 45,000 तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है। अगर शांत शुरुआत और हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी का तो दिन आज है ही। अगर शांत शुरुआत या थोड़ी डिप पर ओपनिंग होती है तो आपको डेफिनेटली बाय करना है। निफ्टी के लेवल्स मैं रिपीट कर देती हूँ, 19,675, 750 सर को लगता है आज सहारा अच्छा खासा निफ्टी को यहाँ मिलेगा। अपर बैंड है 19,950 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत यहाँ पे भी मिलते दिख रहे हैं, 44,250, 350 आज यहाँ सपोर्ट मिलता दिखेगा। और सर ने कैटेगोरिकली कहा है कि 44,750 के बाद 975 पार होने पर 45,000 तक स्ट्रेच होता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ सकता है। चलिए, ये तो बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन हम आपके लिए ब्रिटानिया से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, और इस खबर की पूरी डिटेल, पूरा इम्पैक्ट दे रही है मेरी सहयोगी नुपुर। नुपुर, मॉर्निंग, सुबह सुबह ब्रिटानिया से जुड़ी आप खबर लाई हैं, क्या खबर है और कैसा इम्पैक्ट दिख रहा है? बिल्कुल, चाय के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए, बिस्किट तो जरूरी है। वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप और जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है उसके पहले वहाँ पे जो डिमांड है, जो मांग है, वो मजबूती से बढ़कर आती हुई नजर आ रही है। अगर शुरुआती 10 दिन की बात करें अक्टूबर में, आज 12 तारीख की हुई है, जो शुरुआती 10 दिन निकले अक्टूबर के, उसमें बिस्किट की जो मांग है वो करीबन 13 से 15% तक बढ़ती हुई दिखी है। 13 से 15% का बड़ा आंकड़ा होता है, और आमतौर पर वर्ल्ड कप के दौरान बिस्किट की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आती है। काफ़ी सारे बिस्किट्स है, ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स के प्रोडक्ट्स है वो दुकानों में फिलहाल सोल्ड आउट आपको दिख रहे हैं। रिटेल स्टोर्स में आपको जो है वो सोल्ड आउट दिखेंगे ब्रिटानिया के बिस्किट्स, और काफ़ी सारे बिस्किट्स है, काफ़ी सारी कैटेगरी के बिस्किट्स है ब्रिटानिया के, जो दुकानों में फिलहाल सोल्ड आउट होते हुए नजर आ रहे। बिस्किट के लिए 2 चीज़ें यूज़ होती है, चीनी और गेहूँ। अगर दोनों की ही बात करें तो चीनी के एक्सपोर्ट पर अभी हमने देखा है कि प्रतिबंध लगा हुआ है, गेहूं की कीमतें में भी गिरावट आती हुई दिखी है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मांग
बढ़ रही है, रॉ मटेरियल के दाम घट रहे हैं, तो डबल बेनिफिट आपको ब्रिटानिया में दिखता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट लिस्टेड प्लेयर में बात करें तो ब्रिटानिया जो है बिस्किट के बाज़ार में आपको मार्केट लीडर भी है, मार्केट शेयर है कंपनी का 8 साल से लगातार लीडरशिप बनी हुई है कंपनी की। तो ब्रिटानिया फोकस में, क्योंकि वर्ल्ड कप के चलते और जो आने वाला फेस्टिव सीजन है 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, उसके पहले जो मांग है और शुरुआती 10 दिनों में देखेंगे तो 13 से 15% तक बढ़ती हुई दिखी है। काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स में बिस्किट के जो पैकेट्स है वो सोल्ड आउट होते हुए दिख रहे हैं। ओके तो नुपुर हमें बिस्किट्स नहीं खिला रही हैं बेसिकली। सो ये बड़ी खबर आती हुई ब्रिटानिया में, ऑफ कोर्स मार्केट खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। धन्यवाद नुपुर वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन खबरों के दम पर और कहां एक्शन दिखेगा, कौन कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, और अब तो रिजल्ट सीजन का भी आगाज हो गया है, तो पूरी डिटेल जानने के लिए चलते हैं सीधे अरमान के पास। अरमान, ब्रिटानिया पर तो नजर रहने वाली है, लेकिन अब आपका काम बढ़ गया है, नतीजे आ रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आए हैं, कैसे रहे? जी गुड मॉर्निंग। कई सारी कंपनियों के नतीजे आए, जिसमें सबसे पहले दिग्गज की बात करें तो टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो हम आय थी वो हमारा अनुमान से थोड़ी कमज़ोर आई है, अगर आप देखें तो हमारा अनुमान से कम आती हुई दिखी है। बाकी पैरामीटर्स पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 0.5% बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें तो वहाँ पर 0.2% थोड़ी गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है वो 23.2% से बढ़कर 24.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान लगभग 24.1% के आसपास का था। बायबैक, कंपनी ने लगभग 4 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी है, और बायबैक पे अधिकतम खर्च जो 17,000 करोड़ का कंपनी खर्च करने वाली है, और बायबैक का भाव जो रखा गया है वो 4,150 के भाव पर जो है बायबैक का भाव रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे उससे लगभग 15% प्रीमियम पर है। डेल्टा कॉर्प, यहाँ पर नतीजे आपको फ्लैट दिख रहे हैं। आय लगभग 0.4% बढ़कर आई है। मार्जिन देखेंगे 37.1% से थोड़े से इंप्रूव होकर 37.2% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी देखेंगे लगभग 2% के आसपास के आपको जो है बढ़त दिखेगी। प्लास्टिक बैंड्स, यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 17% के आसपास बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 80% का उछाल है। मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए, 4.3% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 6.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखें, जो मुनाफा 4 करोड़ का मुनाफा था वो लगभग 9.5 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा है। बिजनेस अपडेट्स है, जिसमें सुला वाइनयार्ड Q2 में रिकॉर्ड डबल डिजिट की जो है बिक्री होती हुई दिखी है। एलीट और प्रीमियम जो ओन ब्रांड्स हैं उसमें लगातार मजबूत कारोबार होता हुआ दिखा है। Q2 में लगभग 18% की बढ़ोतरी, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें, अगर आप पूरे 1H की बात करें तो लगभग 24% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। पतंजलि फूड्स, यहाँ पर Q2 पर अपडेट है। लगातार बनी महंगाई और ज़रूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी से ग्रामीण डिमांड जो है वो सुस्त है। हालांकि अगर आप देखें फूड और FMCG कारोबार में फिर भी 1H में लगभग सालाना 30% से अधिक जो है ग्रोथ दिखी है। और कुल फूड और सेगमेंट की अगर आप आय का योगदान देखेंगे लगभग 1% बढ़कर भी यहाँ पर आता हुआ दिखा है। और खाद्य तेल की स्पेसिफिकली बात करें तो इन सब चुनौतियों के बावजूद भी कुल आय में खाद्य तेल का योगदान लगभग 75%। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं और बिजनेस अपडेट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। बट अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर भी एक्शन होगा? बिल्कुल, आज भी नतीजे हैं। नतीजों में निफ्टी में SCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, IT कंपनीज के दिग्गज नतीजे हैं। F&O में HDFC AMC के नतीजे हैं। कैश में आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, केसुराम इंडस्ट्रीज और टाटा मेटालिक्स, इन कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। CPI का सितंबर का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगस्त का डेटा है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है उनका सीरीज 2 जो FY 23-24 के लिए जो है वो भी होता हुआ दिखेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर लगभग 96 लाख शेयर्स जो हैं वो जो QIBs कॉल आउट किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। एवेलॉन टेक्नोलॉजी प्री IPO का इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों पे आपको वेदांता लिमिटेड पर ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कंपनी की रेटिंग घटाई है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनके लिए रेटिंग घटाई है, IND AA से घटाकर IND AA- जो है वो किया है। EMS लिमिटेड, कंपनी को लगभग 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। JSW स्टील, यहाँ पर अगर आप देखें जो जयसिंगपुरा नॉर्थ ब्लॉक के लिए कंपनी को प्रीफर्ड बीडर जो है वो घोषित किया गया है। मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर का एक्सपोर्ट शुरू होता हुआ दिखा है। लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी क्षेत्रों में एक्सपोर्ट, ऑटो एक्सपो में एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर शुरू होता हुआ दिखा है। और आपको बता दूं मैं, ऑटो एक्सपो 2023 में जो है कंपनी ने लॉन्च किया गया था। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, फंड जुटाने पर 16 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा, मर्क, शार्प एंड दोहमा के साथ इन्होंने
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए बातचीत जो है वो कर रहे हैं और 31 मार्च 2024 तक जो है दोनों पक्ष बातचीत जो है पूरी करेंगे। शक्ति पंप्स, यहाँ पर शक्ति ईवी मोबिलिटी में लगभग 114 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में रैलीगर इंटरप्राइजेज बर्मन फैमिली की तरफ से 26% हिस्सा खरीद पर अपडेट आता हुआ दिखा है। ऑफर 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है खुला रहेगा। ऑलराइट, चलिए ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ब्रिटानिया पर ही मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर हमारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी और पता चला है कि 10 अक्टूबर तक जो बिस्किट की यहाँ पर डिमांड है वो बड़ी है और कई जगह बिस्किट का शॉर्टेज है। तो जरा बताइए कि चार्ट्स पे कैसे संकेत मिल रहे हैं ब्रिटानिया में। गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, ब्रिटानिया की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। एफएमसीजी में ब्रिटानिया एक ऐसा काउंटर है जो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और कोई मूव देखने नहीं मिला। एचयूएल की बात करें तो ऑलरेडी उसमें मूव स्टार्ट हो गया है रिवर्सल का, बट ब्रिटानिया में कोई एक्शन नहीं दिखा है। तो ये एक न्यूज हो सकती है जो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है ब्रिटानिया के लिए, बिकॉज 4480 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, इसको बहुत ही अच्छा बेस बना है, बट अपसाइड निकल नहीं पा रहा, कोई ट्रिगर नहीं आ रहा। तो हो सकता है इस ट्रिगर की वजह से इसमें फिर से अपसाइड है, बिकॉज ओवरऑल मुझे लगता है कि 4480 4450 ये जो जोन है, अगर ये ब्रेक नहीं होता नेहा जी तो फिर से 4750 5000 तक के लेवल्स भी ब्रिटानिया में आ सकते हैं। तो रिकॉर्ड बैठ रहा है 4480 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है बाई के लिए। अपसाइड में मैं समझता हूँ 4750 के टारगेट्स बन के आते हैं। तो कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही है और इस खबर का डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा। अगर ले रखा है तो 4480 4480 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। टीसीएस मिले जुले नंबर्स यहां देखने को मिला और बायबैक 4150 के पास यहां पर अनाउंस हुआ है। टीसीएस आज जब मार्केट खुलेगा क्या एक्सपेक्टेड है? कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। हमने काफी बार पैनल में सबने डिस्कस किया है कि बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट अनिल जी ने भी कहा था 3700 3780 का पहला टारगेट है। तो चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा है, बट न्यूज भी सारे अच्छे हैं बायबैक के। आज खुलता कहाँ पर है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एटलीस्ट 3800 तक के तो टारगेट्स निकल के आने चाहिए टीसीएस में। ओके, तो चार्ट स्ट्रक्चर है मजबूत, 3800 का पड़ाव आगे जाते हुए दिख रहा है। अगर पोजीशन ले रखिए तो बिल्कुल बने रहे। आपको क्या पसंद आ रहा है मेहुल जी? आज कौन से स्टॉक्स पे नजर रहेगी? नेहा जी, आज के लिए मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक है, बिकॉज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है उसमें। शायद कल हमने डिस्कस भी किया था, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर 3100 के पास क्लोजिंग है। इसकी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आ ही गया है, बट यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 3000 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटोकॉर्प को बाय करना है। अपसाइड टारगेट रहेगा 3300 रुपए का। ओके, इसके अलावा भी कोई स्टॉक है? नेहा जी, एक ही स्टॉक है आज। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ है कमाई के मौके। तो ऑफ कोर्स हीरो मोटो पर रखिएगा नजर। 3300 का अगला पड़ाव बनता दिख रहा है और 3000 तक का स्टॉप लॉस आपको यहां लगाना है। इक्विटी मार्केट के बाद फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट पर और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर अब आपको क्या रणनीति अपनानी है। उन सब पर बात करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ इस समय फोन पर मौजूद हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कच्चा तेल एक सरप्राइज ड्रॉडाउन यहां पर कीमतों में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2.5% कीमतें यहां पर नीचे आ गई हैं, तो क्या किया जाए आज? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सऊदी अरब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया कि वो प्राइस को मेंटेन करने के लिए कोई स्टेप लेंगे, प्रोबेबली कि वो कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अगस्त के मुकाबले सितंबर में ओपेक में अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला था, तो हमने देखा कि उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। तो डेफिनेटली एक सेंटीमेंट का सर। दूसरा, क्रूड की जो इन्वेंट्री है यूएस के अंदर वो भी कल बढ़कर आई थी, तो एक सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा बिकवाली की तरफ क्रूड में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली के 60 ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो हमें लगता है करीबन 7050 के आसपास अगर बाउंस लेता है प्राइस तो बिकवाली करना चाहिए। 7150 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट नीचे 6800 तक देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड में हमें लगता है कि थोड़ा सा बिकवाली का माहौल देखा जा सकता है। कल हमने सोने चांदी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी। 300 550 रुपए की स्ट्रेंथ सोने और चांदी दोनों में क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली है। क्या राय बन रही है?
और देखिए गोल्ड आप देखें तो $1870 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सिल्वर सक्सेसफुली $22 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे काफी 2-3 दिन से ट्रेड कर रहा है लगातार, तो एक कूल ऑफ रैली हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है और मुझे लगता है कि एक कूल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया है और उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, अगर हम सिल्वर की बात करें तो करीबन 68,700 68,800 के आसपास खरीदारी करें, 68,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि एक बार 70,000 तक सिल्वर के भाव देखे जा सकते हैं। वहीं गोल्ड के अंदर भी करीबन 57,500 के आसपास खरीदारी करें, 57,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 58,200 58,300 तक देखा जा सकता है। थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके लाल, एक बार फिर से हमने मेटल्स में बनता हुआ देखा है, बट ऑफ कोर्स आईएमएफ की जीडीपी कटौती हो या फिर ग्लोबल भंडारों का बढ़ना हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेटल्स को, खासतौर से कॉपर को सपोर्ट ज्यादा कर नहीं रहे हैं। क्या राय बन रही है आपकी? देखिए चाइना का स्टिमुलस पैकेज आने का एक खबर चल रहा है, मुझे लगता है कि एक वेटिंग है काफी टाइम से, तो अगर वो आता है तो एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। हालांकि कल हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो बाय ऑन डिप्स का काउंटर रहेगा। अगर हम एलएमई भी देखें तो वहाँ भी सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ही देखा जा सकता है। तो अगर कॉपर नीचे 702 703 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। 697 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 712 713 तक आ सकता है। तो बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम तीनों ही काउंटर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। ओके, तो कुछ सपोर्ट मेटल्स को मिलता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल को बेचकर चले, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और दूसरे मेटल्स में भी आज खरीदारी अटेम्प्ट की जा सकती है। धन्यवाद अनुज जी पूरी डिटेल के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो कहाँ है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर? आइए अरमान से जान लेते हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स लाए हैं आप? जी कई सारी रिपोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले टीसीएस पर कई सारे ब्रोकरेजेस हाउस की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 3,730 से घटाकर टारगेट 3,590 का कर रहे हैं। जेफरीज की मेंटेन कर रहे हैं होल्ड पर, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 3,450 से बढ़ाकर 3,690 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स, उनकी भी टीसीएस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 3,970 से बढ़ाकर 4,020 का टारगेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट जो है वो 2900 का टारगेट जो है वो रख रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखिए 3,610 से ऑलरेडी नीचे ही है। सिटी, वहाँ पर अगर आप वो मेंटेन जो कर रहे हैं सेल को, और टारगेट रख रहे हैं 3,170 का। मॉर्गन स्टैनली की हीरो मोटोकॉर्प पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट के स्टैंड्स को, टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 2344 से बढ़ाकर 2521 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 3100 का है, तो उससे काफ़ी नीचे ही है। और अंत में सिटी की टाइटन पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड्स को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 3,280, जो कि अगर मौजूदा भाव है उससे लगभग बढ़ाकर 3,400 का टारगेट करें। चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जो प्राइमरीली विदेशी ब्रोकरेजेस के रेडार पर है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आईएसी के साथ हमें शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।